बच्चों, हम लोग पिछली कक्षाओं में बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भक्त के बारे में सारी बातें इस पाठ में उन्होंने लिखा है। ये एक रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र में बाल गोविंद भक्त के बारे में बतलाया गया कि बाल गोविंद भगत जो थे, उनका रंग रूप, उनके संस्कार तथा वो किस तरह कबीर पंथ के विचारधारा को मानते थे। उनका वो एक गृहस्थ होते हुए भी साधु संतों की तरह दिखते थे। इन सारी बातों को हम लोगों ने इस पाठ में पढ़ा। अब इस पाठ के अंतिम अंश को हम लोग पढ़ेंगे कि अंतिम अंश में बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत के बारे में क्या लिखा है। तो बच्चों, हम लोग कल लास्ट यहाँ पे पढ़ रहे थे अंतिम कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया। यानी लेखक बता रहे हैं कि बाल गोविंद भगत जी जो हैं वो तो प्रतिदिन संगीत गाते ही थे, संगीत साधना में यानी गीत गाते ही थे, लेकिन उस दिन जिस दिन उनका बेटा मरा था, उस दिन उनकी संगीत साधना चरम उत्कर्ष पर थी। चरम उत्कर्ष कहने का मतलब कि उस दिन पूरी तन्मयता के साथ, पूरे गहराई में डूबकर, मतलब बहुत ही खुशी के साथ जो है वो उस दिन गीत गा रहे थे। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। लेखक बता रहे हैं कि उनका बेटा जो था वो सुस्त था और बोदा था। सुस्त और बोदा कहने का मतलब आलसी था, जिसके कारण जो है लेखक भगत जी जो हैं वो उसे बहुत मानते थे। कमज़ोर था और आलसी भी था। दिया है कि सुस्त और बोदा मतलब आलसी और कमज़ोर था, तो इसलिए उसे वो बहुत मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए। भगत जी के अनुसार लेखक बोलते हैं कि भगत जी का ये मानना था कि ऐसे व्यक्तियों के साथ हमें प्यार से रहना चाहिए, उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करना चाहिए, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी करवाई थी, पतो बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। लेखक बता रहे हैं कि भगत जी ने अपने बेटे की बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी इच्छा और कामना के साथ उसकी शादी करवाई थी। पतोह यानी उनकी जो पुत्र वधू थी वो भी बहुत सुंदर और सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। अब उनकी पुत्र वधू ने क्या किया था कि घर के बहुत सारे कामों को उसने संभाल लिया था और भगत जी को बहुत सारी दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, मतलब उनको उस काम से छुटकारा दिला दिया था। सारे घर के कामों को वही संभाल लेती थी। उसने उनका बेटा बीमार है। इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच ही रहती है। अब जो है उनका बेटा बीमार था और बीमार होने के बाद ये बात जो है सब लोगों को पता चल गई और मौत की बात होती है। बीमार था, मर गया, और मौत की बात कहाँ किसी से छुपी रहती है, सब उसके बारे में जान गए। हमने सुना, लेखक बता रहे हैं, हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है। कौतूहल बस, मतलब जानने की इच्छा की वजह से सब लोग उनके घर पहुंच गए। लेखक भी गया और भी लोग भगत जी के घर पहुंच गए। देखकर दंग रह गया। लेखक बता रहे हैं जब वो भगत के घर पहुँचे तो वो वहाँ पर देखकर दंग रह गए। देखे कि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल
फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी सिरहाने रखा हुआ है और एक चिराग भी जल रहा है। लेखक जब भगत जी के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा मर चुका है और उसे एक आंगन में चटाई पर लिटा दिया गया है, ऊपर से सफ़ेद चादर उड़ा दिया गया है। और घर में जो है भगत जी फूल वूल के पौधे लगाए थे, रोपते रहते थे। फूल के पौधे जो लगाए थे उसी फूल में से तोड़कर उसके ऊपर बिखेर दिया गया है। और उसके सिरहाने यानी जिधर सिर रखा हुआ है उसके सिरहाने तुलसी दल, यानी तुलसी दल कहने का मतलब हुआ कि तुलसी पत्ता जो है गंगा जल में रख के सिरहाने रखा हुआ है। सिरहाने एक चिराग जला रखा है, वहीं पर सिरहाने ही एक चिराग यानी दीपक जो है वो जल रहा है। और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। और उसके सामने ज़मीन पर लेखक बता रहे हैं जहाँ बेटे की लाश रखी हुई है, लाश के सामने ही भगत जी जो है आसन लगाकर बैठ गए हैं और गीत गा रहे हैं। वह पुरानी स्वर, वही पुरानी तालीनता, मतलब उसी तरह जैसे वो पहले हर दिन गाते थे, उसी तालीनता के साथ, मतलब गहराई में डूबकर उसी तरह वो गीत गाए जा रहे हैं। घर में पतोह रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। उनका बेटा मरा हुआ है, वहाँ पे गीत गा रहे हैं और उनकी पतोह का रो रो के बुरा हाल है। गांव की स्त्रियां उसे चुप करा रही है, लेकिन भगत जी जो हैं वो गीत गाए जा रहे हैं। गाते गाते कभी कभी पतोह के नज़दीक भी जाते हैं, गा रहे हैं, और कभी कभी उसी गाते गाते पतोह के यानी अपने पुत्र वधू के नज़दीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। और अपनी बहू से कहते हैं, अपनी पुत्र वधू से कहते हैं कि रो मत, ये उत्सव मनाने का यानी खुशी मनाने का समय है, इसमें रोना नहीं चाहिए। कहते क्या हैं भगत जी, आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपनी प्रेमी से जा मिली है। अब यहाँ पे भगत जी बहुत बड़ी बात कहते हैं कि आत्मा जो हमारे शरीर में रहती है और ये आत्मा जो है उस शरीर को त्याग कर परमात्मा से मिलने चली गई है, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। तो जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है तो इसमें हमें रोना नहीं चाहिए, बल्कि इसे हमें खुशियाँ मनानी चाहिए। तो ये बात जो है बता रहे हैं वहाँ पे कि जिस तरह एक प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका से मिलता है तो जिस तरह वो खुश होता है, ठीक उसी तरह यहाँ पे खुशी मनाने की वो बात कह रहे हैं कि विरहिणी मतलब जो प्रेमिका है, यानी वो अपनी प्रेमी से जा मिली है। मतलब एक प्रेमिका है, वो प्रेम करने वाली जो प्रेमिका है वो अपने प्रेमी से जाके मिल गई है, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो उसी तरह आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात हो सकती है। भगत जी बता रहे हैं कि अभी ये आनंद का विषय है, आनंद का समय है, एक दूसरे का मिलन हुआ है, तो इसे हमें दुख नहीं करना चाहिए, बल्कि इसमें हमें खुश होना चाहिए। मैं कभी कभी सोचता, यह पागल तो नहीं हो गए। लेखक बता रहे हैं कि इस बात को देखकर और सुनकर लेखक के मन में ये कभी आता कि ये भगत जी जो हैं वो पागल हो गए हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं। किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। अब लेखक बता रहे हैं कि वो जो कह रहे थे वो बड़े विश्वास के साथ कह रहे थे, और ये विश्वास जो है सबके अंदर नहीं है, वो भगत जी के अंदर है। और मृत्यु पर विजय प्राप्त करना बहुत ही कठिन काम है। तो वही बता रहे हैं कि इस दुख की घड़ी में भी खुश रहना जो है, वो भगत जी जो है उनके पास ये दृढ़ शक्ति थी, एक अजीब तरीके का उनमें शक्ति और विश्वास था कि अपने बेटे की मृत्यु पर भी वो खुशी मना रहे थे। अब आगे कहते हैं कि बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, यानी जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसका क्रियाक्रम किया जाता है, मतलब जलाया जाता है
हिंदू है तो जलाया जाता है और मुसलमान है तो दफनाया जाता है। तो जो क्रियाक्रम था उस क्रियाक्रम में ज़्यादा तुल नहीं किया। तुल करने का मतलब हुआ कि उसमें ज़्यादा उन्होंने मतलब तामझाम या किसी तरह की कोई ज़्यादा उन्होंने दिखावे नहीं किए। पतोह से ही आग दिलाई उसकी। किया क्या कि हमारे धर्म में, हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद उसे आग देने का अधिकार जो है वो पुरुष को ही होता है। यानी पुरुष ही, वो स्त्री हो या कोई औरत हो, जब मरती है तो मरने के बाद मुखाग्नि जो होता है, मुखाग्नि कोई पुरुष ही देता है। लेकिन इस विचारधारा का उन्होंने खंडन किया। अपने बेटे की मृत्यु पर अपने बेटे को मुखाग्नि उन्होंने अपने पतोह से ही दिलवा दी। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोह के भाई को बुलाकर, यानी ये सब जब काम खत्म हो गया, जो क्रियाक्रम था, श्राद्ध का जो काम था, यानी 12-13 दिनों के बाद श्राद्ध होता है, ये सारे काम पूरा हो जाने के बाद, ये समय पूरा हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि अपने पतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। मतलब उसको बुलाया और कहा कि इसे अपने साथ ले जाओ, यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोह रो रो कर कहती कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूँगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी कि क्या चलती। अब जब बेटे की मृत्यु हो गई, सब क्रियाक्रम श्राद्ध हो गया, तो हो जाने के बाद उन्होंने उसके भाई को बुलाया और कहा कि इसे ले जाओ और ले जाकर इसकी दूसरी शादी कर दो। लेकिन पतोह रो रो कर कहने लगी कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, मैं आपके चरणों में पड़ी रहूंगी। अगर मैं चली जाऊंगी तो आपका देखभाल कौन करेगा, आपको पानी की ही ज़रूरत पड़ी तो पानी लाकर कौन देगा, इसलिए मैं छोड़कर आपको कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन भगत जी जो है उसके जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ही ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो अब इस दलील के आगे बेचारी पतोह करे तो क्या करे, उसने उनकी बात मान ली। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। मतलब लेखक कह रहे हैं कि जैसा वो चाहते थे उन्हीं के अनुरूप उनकी मृत्यु भी हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। लेखक कह रहे हैं कि गंगा स्नान करने पर वो ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, उनकी ज़्यादा आस्था नहीं थी, लेकिन वो काम रोज़ करते थे, प्रतिदिन करते थे। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा आस्था किस में थी, संत समागम में, यानी संतों के साथ बैठकर गीत गाना, भजन कीर्तन करना, इसी में उनकी सबसे अधिक आस्था थी। लोक दर्शन, लोगों से मुलाकात करना, लोगों से मिलना। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी, साधु को संभल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते थे। लेखक बता रहे हैं कि साधु को संभल लेने का क्या हक है, वो किसी से कुछ लेते नहीं, और ये तो गृहस्थ थे, ये भिक्षा भी नहीं मांगते। घर से खाकर जो चलते तो फिर वहाँ से लौटकर घर पर ही खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वह उसी मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया। अब बता रहे हैं लेखक कि 30 कोस पर गंगा थी, यानी 90 किलोमीटर कह सकते हैं कि 90 किलोमीटर पर गंगा थी। इस दूरी को तय करने में उन्हें 3-4 दिन लग जाते थे, और जिस दिन वो घर से खाकर निकलते थे फिर दोबारा घर पे ही लौट कर खाते थे। रास्ते में अगर कहीं प्यास लगती तो पानी पीते थे, लेकिन कहीं कुछ खाते नहीं थे। उसी तरह गाते बजाते खंजड़ी
अपनी खंजड़ी को गाते बजाते चले जाते और वहाँ से फिर उसी उपवास की तरह उपवास किए हुए घर चले आते थे। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही थी, मतलब अब बुढ़ापा आ गया था, फिर भी जो उनका रोज़ का जो क्रियाक्रम था, जो रोज़ वो काम करते थे, वो उसी तरह करते रहे। ये नहीं कि बुढ़ापा आ गया है तो काम छोड़ दे, वो कोई काम नहीं छोड़े, जैसे वो करते थे उसी तरह करते रहे। जवानी वाली जिस तरह जवान आदमी करता है, ठीक उसी तरह बुढ़ापे में भी वो करते रहे। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। अब एक बार जब गंगा स्नान करने गए थे और लौट कर जब आए तो उनकी तबीयत कुछ ख़राब हो गई। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। खाया पिया घर लौट के आए, खाए पिए, खाना पीने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। थोड़ा बुखार आने लगा किंतु नियम व्रत छोड़ने वाले नहीं थे। तबीयत खराब थी लेकिन जिस नियम कानून से वो रहते थे, जो उनके अंदर नियम थे, वो सारे चीज़ वो करते थे। सुबह उठना है तो उठना है, स्नान करना है तो करना है। तबीयत खराब हो या बुखार लगा हो, कुछ भी लगा हो, नियम धर्म से यानी नियम कानून से रहते थे। वो नियम छोड़ने वाले नहीं थे। वही 2 जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे। अब बता रहे हैं लेखक कि उसी तरह रहते थे। 2 जून गीत गाते थे। 2 जून गीत गाने का मतलब दोनों टाइम गीत गाते थे, स्नान ध्यान करते थे, स्नान करते थे, पूजा पाठ करते थे, अपनी खेती बाड़ी भी देखते थे। दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा। जब उनकी तबीयत खराब हुई तो लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आप मत नहाइए, आप कमज़ोर हो गए हैं। ये जितना आप नियम कानून से रहते थे वो जवानी की बात थी, अब बुढ़ापा आ गया है, अब आप कमज़ोर हो गए हैं, वो अब छोड़ दीजिए, आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। दिन दिन छींचने लगे यानी दिन प्रतिदिन वो कमज़ोर होने लगे। तो लोगों ने उन्हें नहाने धोने से मना कर दिया, आराम करने की सलाह दी, लेकिन किंतु वो हंसकर टाल देते रहे। लोग उनसे कहते तो वो उस चीज़ को हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा हुआ था। मतलब अब हुआ क्या कि एक दिन लोग देखते हैं उस दिन भी उन्होंने गीत गाए थे, लेकिन उस दिन के गीत में और दिन के गीत में अलग बात थी। उस दिन ऐसे लग रहा था जैसे कि हम यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कोई बीड़ा है और बीड़ा के एक तार टूट गया हो और उसमें से अच्छी आवाज़ नहीं निकल रही, अच्छी धुन नहीं निकल रही है, तो पता चल जाता है कि इसका कहीं से न कहीं से तार जो है टूटा हुआ है। ठीक उसी तरह जब वो उस दिन गा रहे थे तो उसी तरह लगा जैसे कि तागा टूट गया हो और तागा टूट कर जो माला है, मोतियों की माला है, उसमें से दाना जो है बिखर गया। मतलब उनकी आवाज़ जो है पहले की तरह अब नहीं थी। सुबह हुआ, लोगों को जब गीत सुनाई नहीं दिया, क्योंकि सुबह शाम वो गीत गाते थे। जब सुबह हुई तो गीत सुनाई नहीं दिया तो लोग जाकर उनके घर पर देखते हैं कि उनका मृत शरीर जो है वहीं पर पड़ा हुआ है। अब जो है बाल गोविंद भगत जो है इस दुनिया में नहीं रहे। उनका पंजर मतलब उनका शरीर जो है वहीं पर पड़ा हुआ है। धन्यवाद।